the topic which we are going to see is योग स्कूल और द योग फिलॉसफी। योग दर्शन के बारे में हम देखने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर। योग का जो लिटरल मीनिंग होता है इज यूनियन। यूनियन का मतलब होता है जोड़, योग का भी मतलब होता है जोड़ना, जिसमें दो मेजर एंटिटीज के जोड़ से बना है। इनका कहना है, योग फिलॉसफी का कहना है कि ह्यूमन जो है वो सैल्वेशन को अचीव कर सकता है यदि वो मेडिटेशन करता है एंड जो योग के अंदर टेक्निक्स बताए गए हैं उनका फिजिकल एप्लीकेशन करता है। मतलब योग में बताए हुए तरीकों के साथ अगर कोई मेडिटेशन करता है तो ही और शी कैन अचीव सैल्वेशन। इनका कहना है कि टेक्निक्स लीड टू द रिलीज ऑफ पुरुष फ्रॉम द प्रकृति एंड इवेंचुअली लीड्स टू द सैल्वेशन। इनका कहना है कि योग सूत्र में बताए गए तरीकों से पुरुष का प्रकृति से वियोग करना, कहने का मतलब उसको रिलीज करना, अलग करना, और इसके वजह से इंसान को सैल्वेशन मिल सकता है। मेन चीज़ ये बताना चाहते हैं कि वर्ल्डली लाइफ से आप अपने आप को दूर करके अपने टारगेट के ऊपर फोकस करते हुए आप सैल्वेशन को अचीव कर सकते हैं। जो प्रपाउंडर हैं इसके वो है पतंजलि, जिन्होंने योग सूत्र लिखा था 2nd सेंचुरी ईसा पूर्व, दैट इज BCE। The physical aspects of this school deals primarily with the exercise in the different posture। तो योग दर्शन में प्राइमरली बताया गया है कि कई सारे पोस्चर्स में एक्सरसाइज करना होता है जिसे हम आसन कहते हैं, और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज दी गई हैं, इसमें बताई गई हैं, जिनको हम प्राणायाम कहते हैं। बेसिकली 8 तरीके से योग सूत्र के तहत हम मुक्ति को पा सकते हैं, हम सैल्वेशन को अचीव कर सकते हैं 8 तरीके से। द 8 ways of achieving freedom are यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम का मतलब होता है प्रैक्टिसिंग सेल्फ कंट्रोल। नियम का मतलब होता है गवर्निंग वंस लाइफ, आप एक रूल से अपने लाइफ को गवर्न करते हैं, दैट इज नियम। आसन में हमने देखा कि डिफरेंट पोस्चर्स में एक्सरसाइजेस करना, प्राणायाम में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना। प्रत्याहार का मतलब होता है चूजिंग एन ऑब्जेक्ट, विड्रॉल ऑफ सेंसेस। प्रत्याहार का मतलब चूजिंग एन ऑब्जेक्ट, विड्रॉल ऑफ सेंसेस। छठवां है धारणा। धारणा का मतलब होता है फिक्सिंग ऑफ माइंड ओवर द चोजन ऑब्जेक्ट। सातवां है ध्यान। ध्यान का मतलब होता है कंसंट्रेटिंग ऑन द एबव मेंशन्ड चोजन ऑब्जेक्ट। एंड समाधि। समाधि का मतलब होता है इट इज द मर्जिंग ऑफ माइंड एंड द ऑब्जेक्ट दैट लीड्स टू द फाइनल डिसोल्यूशन ऑफ सेल्फ। एक बारी फिर से देखते हैं। यम का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल। नियम का मतलब होता है गवर्निंग वंस लाइफ। आसन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। प्राणायाम का मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। प्रत्याहार का मतलब चूजिंग एन ऑब्जेक्ट एंड विड्रॉल ऑफ सेंसेस। जैसे वी हैव टू प्रिपेयर फॉर पर्टिकुलर एग्जाम, सपोज UPSC एग्जाम, दैट इज प्रत्याहार। धारणा फिक्सिंग ऑफ माइंड ओवर द चोजन ऑब्जेक्ट। अब नाउ वी हैव टू फोकस ऑन UPSC, दैट इज धारणा। ध्यान। ध्यान का मतलब होता है कंसंट्रेटिंग ऑन द एबव मेंशन्ड चोजन ऑब्जेक्ट। अब मैं ध्यान से सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ूंगा जो मुझे वो एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेगा। एंड समाधि। समाधि का मतलब होता है इट इज द मर्जिंग ऑफ माइंड एंड द ऑब्जेक्ट दैट लीड्स टू द फाइनल रेजोल्यूशन ऑफ सेल्फ। तो फाइनली व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू क्रैक द एग्जाम। सो इन समाधि एवरीथिंग, माई माइंड, माई बॉडी, all thing will be merged for the final resolution for cracking the exam. Yoga school favors these techniques as they help human to control their mind and body and the sensory organs। तो जो योग दर्शन है वो बेसिकली
हमें बताता है टेक्निक्स, ताकि हम अपने माइंड को, अपने बॉडी को, अपने सेंसरी ऑर्गन को हम कंट्रोल कर सकें. द propounders say that these exercises can help if only one believes in the existence of God as guide, mentor, and teacher. They help the individual to move away from the worldly matter and achieve the concentration to get the salvation. जो योग दर्शन है ये कुल मिला के मेडिटेशन के रास्ते से आपको मटीरियलिस्टिक चीज़ों से दूर रखेगा, so that you can concentrate on the goal which you have decided, and by that way you can achieve knowledge, and after achieving the knowledge you can achieve salvation. So this was the Yog Darshan. I hope आपको समझ में आया होगा. Thanks for watching the video. Thank you.